हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूपी बोर्ड देने वाले परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आज का टॉपिक वही है जैसा ऊपर लिखा गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड में फंसते हैं और हम उन्हीं प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपको एक भिन्न संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख रहे हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, परंतु अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाती है। दोस्तों, ऐसे भिन्न संबंधित प्रश्न हमारे बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इन्हें आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या पूछता है हम उसको ध्यान देते हैं। भिन्न पूछ रहा है, और भिन्न कैसे होती है? हमेशा अंश और हर में हमेशा भिन्न का मान ऊपर कुछ होता है, कुछ नीचे होता है, तो उन्हें हम भिन्न कहते हैं। यानी अंश में भी कुछ वैल्यू होती है और हर में भी कुछ वैल्यू होती है। तो सबसे पहले जो पूछता है उसी को हम मानते हैं। इसमें भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न अंश और हर में होती है, तो हम मान लेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x और भिन्न का हर, भिन्न का हर y। दोस्तों, आप सभी को पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर का मतलब है इस सवाल में दो चर आएंगे, जैसे x और y, a या b, p या q, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो भिन्न का अंश x हो गया और भिन्न का हर y हो गया। अब हम प्रथम शर्त के अनुसार देख रहे हैं, करा भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी एक जोड़ना है और हर में भी एक जोड़ देना है। तो भिन्न के अंश और हर जब हम दोनों में एक जोड़ेंगे तो x में एक जोड़िए और हर में भी एक जोड़ दीजिए, तो इसी भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तिर्यक गुणा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 बराबर 1 का गुणा y में करेंगे y प्लस 1। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, 2x माइनस वाई बराबर इधर 1 है, 2 उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी 2x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा -1। अब हम इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, हम लोग को समीकरण 1 प्राप्त हो गया। 2x माइनस वाई बराबर -1। यहाँ देखिए 2x अपनी जगह पर है, y पक्षांतर होकर बाईं तरफ आ गया, इसलिए -1 अपनी जगह, 2 उधर चला गया, -2। इसको हल करेंगे तो -1। समीकरण 1 हमारे पास हो गया। अब हम दूसरे शर्त के अनुसार देखेंगे, करा परंतु अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए। इस बार करा अंश और हर दोनों में से एक घटा दीजिए। तो फिर ऐसे करेंगे, x माइनस 1 बटे y माइनस 1 बराबर, जब हम एक घटा देंगे अंश और हर में से तो हमारी भिन्न 4/5 हो जाती है। तो 4/5 यह द्वितीय शर्त के अनुसार है और यह प्रथम शर्त के अनुसार। तो जब हम 4/5 लिख लेंगे, अब हम फिर तिर्यक गुणा करेंगे। 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 बटे 4 का गुणा y में करेंगे 4y माइनस 4। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखिए इसको आगे लिखिए, बटा में लिखेंगे एक लाइन और बढ़ जाएगा। 5 का x में 5x माइनस 5 बराबर 4 का गुणा करिए y में तो 4y माइनस 4, और पक्षांतर करके और सरल कर लीजिए। 5x माइनस 4y बराबर, इधर -4 है रहने दीजिए, 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4y बराबर, हल करेंगे तो 1। इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 दोनों बन के तैयार हो गया। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को लेकर के हल कर देंगे तो हमें y का मान और x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए कौन सा मान बराबर हो सकता है। यहाँ y लिखा है, यहाँ 4y लिखा है। अगर यहाँ भी 4 आ जाए तो ये y कट सकते हैं। तो 4 लाने के लिए समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दीजिए।
तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x माइनस 4y बराबर 4 का गुणा दोनों पक्षों में होता है तो -4 हो जाएगा। अब इसके नीचे समीकरण 2 को लिख लीजिए, 5x माइनस 4y बराबर 1। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है, जिसको हम काटते हैं, जैसे वाई वाई वाले को काटते हैं तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 4y, यहाँ भी 4y, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कट नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्योंकि जब चिन्ह समान होता है तो हम लिखते हैं घटाने पर, और चिन्ह विपरीत होता है तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए -4y प्लस 4, इस माइनस से मतलब नहीं होता है, प्लस वाले से ये कैंसिल हो गया। इसको हल करेंगे तो 3x, इसको हल करेंगे तो -4 -1, हल कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5। अब x का मान मिल गया -5/3। अब x का मान हो गया -5/3, और अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, कहीं भी रखेंगे x का मान, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख दीजिए, जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे हम लोग -5/3। तो समीकरण 1 लिख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर -1। तो हमें x का मान -5/3, 2 गुणे -5/3 माइनस वाई बराबर -1। इसको हल करेंगे -10/3 माइनस वाई बराबर -1। माइनस वाई इधर ही रहने दीजिए, ई -1 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10/3। अब यहाँ हो जाएगा -y बराबर, इधर एलसीएम ले लेंगे 3। अब 1 का भाग 3 में करेंगे, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो -3 + 10 हो जाएगा, यानी -y बराबर हो जाएगा हमारा, 10 में से 3 गया 7/3, लेकिन माइनस उधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -7/3। इस प्रकार से हमारा अंश का मान और हर का मान पता चल गया। अतः अंश अंश हो गया हमारा x का मान, कहाँ है यहाँ -5/3, और हर मिल गया -7/3। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। देखिए उसी अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, संख्या संबंधित प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। जैसे दिया, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न पूछ दे संख्या, तो हमेशा दो चर वाला राशि है तो दो चर मानेंगे, x और y। तो इसमें एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है, तो हम पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y। तो देखिए, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। दोस्तों नियम के अनुसार देखेंगे, कहा है दो संख्याओं का योग, यानी यही दो संख्या हम माने हैं x और y, इन्हीं दोनों का योग कर रहा है 64 है। तो जब योग कर रहा है, योग का मतलब जोड़ है, तो दोनों संख्याओं का योग यानी x + y बराबर 64। लो, एक समीकरण तैयार हो गया। अब हम कहेंगे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम एक जगह लिखेंगे पहली संख्या बराबर का चिन्ह दे देंगे दूसरी संख्या। लेकिन ध्यान दीजिए, कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से 3 गुनी है ऑलरेडी। जब पहली संख्या 3 गुनी है तो दूसरे में ना हम 3 से गुणा करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। अब पहली संख्या की जगह x लिख लो, बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या 3 गुणे y। अब पक्षांतर कर लो इसको, 3y इधर आ जाएगा, -3y बराबर हो जाएगा 0, समीकरण 2। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, x और y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से। समीकरण 1 और 2 को लिख लीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर 64 और नीचे लिख लीजिए x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए इसमें अगर हमें x x को काटना होगा तो इस समय दोनों का चिन्ह समान है, तो हम लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। एक्स एक्स कट गया, ऊपर दिखा है 1y, नीचे लिखा है 3y प्लस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y बराबर आपका हो गया दोस्तों 64 में से 0 जाएगा 64। यहाँ से y का मान निकालेंगे 64/4, 4 से काट देंगे 16, यानी y का मान आ गया हमारा 16। y का मान 16 है, तो अब y से हम किसी समीकरण में रख देंगे x का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 64 है, x प्लस वाई बराबर 64, जहाँ y है वहाँ 16 रखा जाएगा, x प्लस 16 बराबर 64, यानी x बराबर 64 माइनस 16, तो x बराबर घट करके आ जाएगा 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, यानी x का मान आ गया 48 और y का मान आ गया 16। यही हमारी दो संख्याएं हैं, लिखेंगे अतः पहली संख्या क्या माने हो x, तो x का मान आ गया 48 और दूसरी संख्या माने हो y, y का मान आ गया 16। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। देखिए उसी अभ्यास में एक चौथा प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। दोस्तों ऐसा एक भिन्न संबंधी प्रश्न हम लोग अभी हल किए हैं, उसी टाइप का यह एक दूसरा प्रश्न आ गया, आइए इसको भी देखते हैं। और ऐसा भिन्न संबंधी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार बोर्ड में पूछते हैं। तो देखो हम कहते हैं जो पूछे उसी को मानिए, सबसे पहले जो पूछे उसको मान लीजिए। तो भिन्न क्या है, हमेशा भिन्न पूछ रहा है तो हमेशा भिन्न अंश और हर के रूप में आती है, ऊपर भी कुछ लिखा होता है कुछ नीचे, तो हम अंश और हर दोनों को मान लेंगे। माना अंश x और हर y। जब अंश x हो गया और हर y हो गया तो ऊपर दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अच्छा हर में नहीं जोड़ रहा है, हर में से घटा रहा है, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, तो अंश में एक जोड़ दीजिए और हर नीचे लिखी जाती है तो हर में से एक घटा दीजिए और यह भिन्न एक हो जाती है, शुद्ध एक। अब इसका तिर्यक गुणा कर, इसके बट्टे कुछ नहीं एक मान लीजिए, गुणा कर लीजिए, x प्लस 1 बराबर उधर चला जाएगा y माइनस 1, एक्स वाई इधर लाएंगे माइनस वाई, ये -1 है, ये भी उधर जाएगा तो -1, x माइनस वाई बराबर हल कर लेंगे -2 हो जाएगा। इसको दे देते हैं समीकरण 1। एक समीकरण हमारी यहाँ तैयार हो गई। अब हम दूसरे शर्त के अनुसार देखेंगे, करा यदि हर में एक जोड़ दें, अच्छा इस बार केवल हर में एक जोड़ रहा है तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, यह हमारा प्रथम शर्त है और यहाँ हमारी द्वितीय शर्त। करा यदि हर में एक जोड़ दें, जब हर में एक जोड़ रहा है तो केवल नीचे जोड़ रहा है ऊपर नहीं, तो हर में एक जोड़ दीजिए y प्लस 1, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाती है। अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, 2x इधर आ गया, ये 1 का उसमें होगा तो y प्लस 1, अब 2x माइनस वाई इधर आ जाएगा माइनस बराबर 1 हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हम लोग हल करेंगे तो हमें x और y का मान निकल के आएगा। तो समीकरण 1 और 2 में देखो y कट सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो x माइनस वाई बराबर -2 और नीचे दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ देखिए माइनस माइनस दिया है, यानी चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लिखते हैं घटाने पर, चाहे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस, और जब हम घटाने पर लिखेंगे तो हम एक समीकरण का चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस,
माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, इसको हल करेंगे माइनस एक्स, इसको हल करेंगे -3। दोस्तों माइनस माइनस भी चला जाएगा, एक्स बराबर हमें प्राप्त हो गया 3। अभी केवल x का मान निकला, हमें y का भी मान चाहिए। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख के हल कर दोगे, y का मान निकल जाएगा। तो x का मान अब रख देते हैं 1 में या 2 में, तो 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर -2 है। x की जगह हम 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 उधर चला जाएगा, यानी -y बराबर -2 ऑलरेडी है, 3 जाएगा, ये भी हो जाएगा -3। तो हमें मिल जाएगा -y बराबर -5। अब माइनस माइनस काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 5, यानी x और y का मान निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः अंश x का मान यहाँ है 3 और हर y का मान है 5। यदि भिन्न पूछता है तो भिन्न हमेशा बटे में आती है, x बटे वाई, यानी 3/5। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। आइए दोस्तों, एक और भिन्न संबंधी प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोग 2 देख चुके हैं, तीसरा देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भिन्न ज्ञात कीजिए, और भिन्न हमेशा अंश और हर में होती है, तो जो पूछता है उसी को हम मानेंगे। माना भिन्न का अंश x, यानी माना अंश x और हर y। अब हम प्रश्न में देखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, केवल अंश में जोड़ने के लिए करा, हर में नहीं। तो प्रथम शर्त के अनुसार करा अंश में 6 जोड़ दे, तो अंश ये है, यानी x प्लस 6। हर में कुछ नहीं बोला है तो हर वैसे ही रहने दीजिए। इस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब तिरिया गुणा कर लीजिए, 2x प्लस 2 छक्के 12 बराबर इधर हो जाएगा, यानी y। 2 का गुणा x में किए 2x, 2 का गुणा 6 में किए 12, 1 का गुणा y में कर दिए y। तो हमारा हो गया 2x, y इधर आ जाएगा -y, 12 उधर चला जाएगा -12। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। एक समीकरण बन गया। अब हम द्वितीय शर्त के अनुसार देखेंगे कि करा कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, इस बार अंश में नहीं जोड़ रहा है, केवल हर में जोड़ रहा है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार हर में कितना जोड़ रहा है? 7। तो अंश ऐसे रहने दीजिए, हर y प्लस 7 बराबर भिन्न का मान हो जाती है 1/3। तो 1/3 तिरिया गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा x में 3x बराबर 1 का गुणा y में y प्लस 7। y को इस बार लाएंगे, 3x माइनस वाई बराबर 7 अपनी जगह पे, समीकरण नंबर 2। अभी हम आप लोग को बताएं कि समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे तो हमें x और y का मान निकलेगा। तो इसमें से किसी एक को कटना चाहिए, तो y अंक बराबर हैं, ये कट सकते हैं, तो दोनों को लिख लीजिए। यानी समीकरण 1 व 2 से, जब 1 व 2 से हम लिखेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे, यानी 2x माइनस वाई बराबर -12, और यहाँ है 3x माइनस वाई बराबर 7। अभी हम बताएं कि अगर चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर, अब विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर। चिन्ह समान है इसलिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये माइनस प्लस दोस्तों कट जाएगा। यहाँ दिख रहा है -3x प्लस 2x, से घटेगा तो केवल -x। अब -12 -7 हल हो जाएगा तो -19, माइनस से माइनस चला गया, x बराबर 19 आ गया।
अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे y का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे यानी 2x माइनस वाई बराबर -12। जहाँ x है वहाँ 19 रखेंगे, तो 2 गुणे 19 माइनस वाई बराबर -12। 19 दूना का 38 माइनस वाई बराबर -12। हल करेंगे तो माइनस वाई अपनी जगह पे -12, 38 उधर जाएगा तो -38। अब माइनस वाई बराबर हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी वाई बराबर आपका आ गया 50। तो अंश भी पता चल गया और हर भी पता चल गया, तो यहाँ लास्ट में हमें लिखना होता है, अतः अंश बराबर x का मान हम लोग निकाले हैं 19, और हर बराबर लिखा है y का मान है 50, यानी भिन्न का मान हमें पता चल गया, x ऊपर रहेगा 19, 50 नीचे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा ये वीडियो।